हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? ये अभी आ जी रही है प्रभु जी, इससे पहले रुक जी गई प्रभु थी। जी, आ रही है, अभी आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज हम छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये एक लिंक है भक्ति योग के लिए। व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन उसको अपने कर्मों से भी आसक्ति है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़े, यह शिक्षा हमको छठवें अध्याय में भगवत गीता देता है। तो इस अध्याय भगवत गीता के अध्याय शुरू करने से पहले हम पिछले अध्याय को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पिछले अध्याय में हम जो पांचवा अध्याय था, जो कर्म संन्यास योग था, तो कर्म के साथ संन्यास। पहले भगवान अध्याय 3 में कर्म योग के बारे में बताए थे, चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान के बारे में बताए थे, और जो कर्म संन्यास योग पांचवा अध्याय था, वो तीसरा और चौथा दोनों एक साथ में थे। हरे कृष्णा। तो उसमें 4 सिद्धांत मुख्यतः हमने सीखा था, जिसको हमने स्टेप एक्रोनिक से याद रखने का प्रयास किया था। एस फॉर स्टे इन द वर्ल्ड, संसार में रहते हुए हम भगवान की सेवा कैसे करें। भगवान कमल पुष्प का उदाहरण देते हैं कि कैसे जल में कमल रहते हुए भी कभी भी जल से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान के उद्देश्य से कार्य करते हैं, और इसलिए वह कभी भी भौतिक बंधनों में लिप्त नहीं होते। तो यह हमने पहले एस फॉर स्टे इन द वर्ल्ड, एलूफ द वर्ल्ड, ये हमने सीखा था। दूसरा था 3 डूअर्स, कि कई लोगों का प्रश्न इससे संबंधित बार बार आ रहा है कि जैसे कि किस प्रकार जीव इच्छा करता है, जीवात्मा इच्छा करती है, तो हम अच्छे कर्म करने की भी इच्छा करते हैं, बुरे कर्म को करने की भी इच्छा करते हैं कई बार। उसी कारण से भगवान हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रकृति को आदेश देते हैं, और प्रकृति हमारी इच्छाओं को पूरी करने की व्यवस्था करती है। तो तीनों ही करता है। तो प्राइमरी कर्ता कौन है? भगवान एब्सोल्यूट करता है, प्रकृति रिमोट करता है, लेकिन शुरुआत किसने, इच्छा किसने की? हमने इच्छा की। तो फल जो है वो हमारे ऊपर ही आता है। तीसरा है इक्वल विजन। अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व हासिल कर लेता है कि भगवान के लिए कार्य करता है, तो वो सबके लिए
एक जैसा दृष्टिकोण उसका बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के उद्देश्य करके सारे कार्य को करता है, तो उसके अंदर कोई द्वैत भाव नहीं रहता और हमेशा सबको समभाव देखता है। तो वह चाहे चंडाल हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुत्ता हो, सबको, सबके अंदर परमात्मा का वास देख करके सबको सम्मान करता है, किसी से द्वेष नहीं करता। और अंत में हमने देखा था पीस फार्मूला। पीस फार्मूला क्या था? कैसे हम भगवान को सभी वस्तुओं का भोक्ता समझे, कैसे सभी चीज का नियंता समझे और भगवान का अपना सुहृद मित्र समझे, तो फिर इस जीवन में हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर 5वें अध्याय का समापन हुआ था। तो अभी हम आ गए हैं 6ठे अध्याय में। तो 6ठा अध्याय का जो एक्रोनिम है वो है ईजी। तो EASY। तो शुरुआत करते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एनिमी और फ्रेंड, मित्र है या शत्रु है, ये हम पता करेंगे। ये श्लोक संख्या 1 से 10 के बीच में। इसके बाद श्लोक संख्या 11 से 11 से लेकर के 36 तक आएगा अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में 8 अंग कैसे है वो देखेंगे। इसके बाद EAS, एस स्टैंड्स फॉर सक्सेस और फेलियर, कि कौन से योग में किसको सफलता मिलती है और किसको विफलता मिलती है। और बाद में Y स्टैंड्स फॉर योगी। तो सबसे उत्तम योगी कौन है ये भगवान हमें बताएंगे, ये अंतिम सेक्शन में होगा। तो इसका एक्रोनिम क्या हुआ? इजी, EASY। E stands for enemy or friend, A stands for अष्टांग योगा, S stands for सफलता विफलता और सक्सेस और फेलियर, एंड Y stands for योगी। सर्वोच्च योगी कौन है? तो हम प्रारंभ करते हैं। प्रभु जी आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? जी प्रभु। ओके। तो ये भगवान शुरू करते हैं अध्याय को। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं, अर्थात आसक्त नहीं है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता और न कर्म करता। तो कोई बोलता है कि मैं योगी हूँ, अग्नि नहीं जलाता हूँ, तो फिर वो भगवान की उपासना कैसे करेगा? हवन करने के लिए तो अग्नि जलाने की आवश्यकता पड़ती है, भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति को योगी नहीं कहते जो न अग्नि जलाता हो और न कर्म करता हो। असली सन्यासी और असली योगी वही है जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये दो एलिमेंट जब होंगे तब वो असली सन्यासी या असली योगी जाना जाएगा। श्लोक संख्या 2 है। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न हि संन्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो योगी की रिक्वायरमेंट क्या है? इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागना। तो योग क्या है? इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागना। और संन्यास क्या है? वस्तु को ही त्याग देना। आगे श्लोक संख्या 3 में आरुरुक्ष और आरूढ़ के बारे में चर्चा करते हैं भगवान।
आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणम उच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो 9 साधक के लिए जो कर्म के लिए कर्म साधना कहलाता है, और जो योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो हमने पहले 3 भाग में देखा था, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो सीढ़ी के आरंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। आरूढ़ मीन्स इच्छा की है और प्रयास करना प्रारंभ किया है, और आरूढ़ का मतलब वो स्थित हो गया है। जैसे बोलते हैं रथारूढ़, रथ पे बैठना बैठना आ गया, अब घुड़सवारी कर सकता है, उसको बोलते हैं रथारूढ़। और आरूढ़ मीन्स अभी घोड़ा पे बैठना सीख रहा है, चलाना सीखेगा, 2-4 बार गधा घोड़ा उसको गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है, वो भी धावक नहीं बना है, अब घुड़सवार नहीं बना है। तो उसको बोलते हैं आरूढ़, जो प्राइमरी स्टेज में है। और आरूढ़ मीन्स वो जो अपने जगह पे स्थित हो गया है, योगा में जो स्थित हो गया है उसको बोलते हैं योगारूढ़। श्लोक संख्या 4, यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, जब कोई पुरुष सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, उसको बोलते हैं योगारूढ़, वो जो एडवांस लेवल में पहुंच गया। श्लोक संख्या 5, उद्धरेदात्मनमात्मानं उद्धारेत आत्मना आत्मानं न आत्मनम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनः बंधु आत्मैव त्रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो जब जो मन है हमारा अगर हमारे कंट्रोल में है फिर तो ये मित्र है, लेकिन अगर इसने हमें अपने कंट्रोल में कर दिया तो ये बहुत बड़ा शत्रु है। ये ऐसा ही है जैसे आग, अच्छा है बुरा है, अगर कंट्रोल्ड में है तो बहुत अच्छा है, फिर वो पानी गर्म करने का काम करता है, खाना बनाने का काम कर देता है। लेकिन जब कंट्रोल में है, जब अनकंट्रोल्ड होता है तो बहुत खराब है, सब कुछ जला करके राख कर देता है। ये वैसे ही है जैसे चाकू, चाकू अच्छा है या बुरा है, चाकू किसके हाथ में है इस पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्टर के हाथ में है तो वो कई लोगों का इलाज कर देगा, अगर वो किसी बदमाश के हाथ में है तो कितनों लोगों की जान ले लेगा। तो अपने आप में ही अच्छा बुरा नहीं है, ये अगर आपके कंट्रोल में है तो अच्छा है, आप इसके कंट्रोल में है तो ये बुरा है। श्लोक संख्या 6, बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितम् आत्मनैव तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन का लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 7, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो।
जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। तो क्या तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन के बस में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संतुष्ट संसार के द्वंद, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। श्लोक संख्या 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त कर जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या भी हो, सोना एक समान देखता है। तो कोई भी वस्तु अगर उसके काम की है, भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए है, तो उसको वो सोना समझता है। अगर भगवान के काम करनी है उसको वो मिट्टी समझता है। तो वो द्वंद्व में नहीं पड़ा रहता, वो फोकस्ड होता है भगवान की सेवा करने में। श्लोक संख्या 9। सुहृन मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये कौन है कि जैसे जल है, जल अगर किसी को तैरना है तो जल बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन जल से एक खतरा भी है, वो क्या, वो डुबा भी देती है। वैसे ही मन जो है वो कभी हमें भक्ति में आगे बढ़ाती जाती है और कई बार हमें पदच्युत भी कर देती है। योगे युञ्जत सततात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अब अष्टांग योग की पद्धति के बारे में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उससे समस्त आकांक्षाओं एवं संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो उसको कहाँ जाना है, पहले तो उसे एकांतवास में जाना पड़ेगा। शहर के बीच में रह करके अष्टांग योग नहीं होती, तो आपको एकांत अर्थात सेक्लूडेड प्लेस में जाना है। तो आगे बढ़ते हैं।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मना नात्रि उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रमनः कृत्वा यत् चिन्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जन् योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियां और कर्म को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो योगी योगाभ्यास करने वाले को पहले तो एकांत स्थान जाना होगा। एकांत स्थान मतलब उनको जंगल में जाना होगा और कुशा बिछाना होगा और फिर उसके ऊपर में मृगछाला से ढका हुआ तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछाना होगा। तो आसन न तो ऊंचा होना चाहिए न नीचा होना चाहिए। अगर ज्यादा ऊंचा होगा, अगर लुढ़क गया या कोई डिस्कम्फर्ट हुआ तो फिर बहुत डैमेज हो जाएगा, चोट फट लग जाएगा। तो इसलिए बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। नीचा होएगा तो फिर रेप्टाइल्स, सांप बिच्छू आकर के डराते रहेंगे। वह पवित्र स्थान में स्थित होगा और योगी को चाहिए कि उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिया और कर्म को बस में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। और इसके बाद क्या है, बैठने का पोस्चर के बारे में बता रहे भगवान। क्या बोल रहे हैं? समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वाम दिशश्चानमलोकयन् प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम वंचितो युक्त आसीत मत्पर। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया शुद्ध होकर, मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 15। युञ्जनैव सदात्मानं योगी नियमतमानस शांति निर्वाण परमां मतः संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व के समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्ति भौतिक आसक्ति अस्तित्व की समाप्ति पर भगवान की प्राप्ति होना निश्चित होता है। अब इसमें भय क्या चीज की? श्लोक संख्या 16। नात्यस्नुस्तो योगोस्ते न चैकान्तकमस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो योगी को क्या करना चाहिए? संभाव रखना चाहिए। बहुत खा लिए नहीं खाए, बहुत सो लिए नहीं सोए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 17। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट स्वकर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य दुःखो योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद, काम करने की आदतों में नियमितता रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है।
श्लोक संख्या 18 में चलते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः क सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर बना रहता है। तो जिसका एग्जाम्पल अम्बरीश महाराज हैं, वो मन से भगवान के चरण कमल पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी को भगवान के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाया, कानों को भगवान के कार्यकलाप को सुनने में लगाया, आंखों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलाप को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करके घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने, और पांव को तीर्थ यात्रा करने और भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दें। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। ध्यान कैसा है करना है ये बता रहे हैं भगवान। यथा दीपो निवासस्थो ने अंगे सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखमात्यधिकं यद् यद्दत् बुद्धि गायम् अचेन्द्रियं वेत्ति तत्र न चैवायं स्थिरम् अचलम् अचलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्येत तं विद्याहुर् दुःख संयोगं वियुक्त वियोगतः योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह नित्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख से स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता है। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। श्लोक संख्या 24। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभुवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः।
मनुष्य पूर्ण भाव हार्दिक उत्साह धैर्य और संकल्प के साथ भक्तियों का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के द्वारा साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सकाम कर्मों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकती है। उपदेशामृत श्लोक संख्या 3 में जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि इस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसने सारे अंडे समुद्र के लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि ये गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट कर ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपने नन्ही सी चोंच में समुद्र का पानी निकालता। सभी उसके इस असंभव अर्थात संकल्प का उपहास करने लगे। उससे इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्होंने उन्हें इस नन्ही पक्षी पर दया आ गई और वे गौरैयों से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समृद्ध समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। इस गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गए। इस प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान की सहायता करते हैं। श्लोक संख्या 25 शनैः शनैः उपमीतद् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं न कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेन्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के साथ समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, यथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 26 यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम तस्य ततो नियम्येदात्मनत्वेन वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचार करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचकर और अपने बस में लाए। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मन है वो चंचलता और अस्थिरता के कारण कहीं भी विचरण करने लग जाता है। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? मनुष्य का कर्तव्य है उसे वहां से खींच करके अपने बस में लाए। आगे बोलते हैं भगवान प्रशांत मनसम येनम योगिना सुखम उत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूदात्म कल्मषम। तो जिस योगी का मन बहुत कुछ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकांत को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। श्लोक संख्या 28 उञ्जनैव सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी लोकप्रियता स्थिति को जानना। तो जीव अर्थात आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति
भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सांधिक धर्म संस्पर्श कहलाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वतः दर्शनम। तो भगवान बताते हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कुछ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। आगे बताते हैं भगवान, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न यह मेरे लिए अदृश्य होता है। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 31 में। सर्वभूत स्थितिं यो मां भजन्ति एकात्ममात्मन स्थितं सर्वदा सर्व वर्तमानोऽपि स योगी न मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अधिक जानते हुए अभिन्न जानते हुए भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहते हैं। जो बिना योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु के दर्शन, कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए थे। तो योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है, न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमादिक में। अगला देखते हैं। आत्मैवाप्ययेन सर्वतः सम्पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी भवतार्जुन। सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमं मत्तः। हे अर्जुन, यह वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त योगियों की उनके सुख तथा दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्वस्थो मुक्तप्रामेण मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि निर्जन स्वतिष्ठितं स्थिरम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अत्यधिक अव्यवहारिक तथा असह्य होती है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 34। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्र तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्गृहीतं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन त्रिगुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंशयात्मना दुखो दुष्प्राप्य इति मे मतिं वश्यात्मना तु यतता शक्यो
वाप्तुम मुपाव्यत यतः, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन मार्ग होता है, किंतु जिनका मन संयमित है और जो तो क्या बोल रहे हैं, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ये भगवान का कथन है। अर्जुन उवाच अयश्री श्रद्धयोपेता योग चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता कारणों से विचलित हो जाना पड़ता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो जो जो कंप्लीट नहीं किया, जो आधा अधूरा छोड़ दिया और दूसरे चीज में लग गया, तो उसकी क्या हर्ष होती है, ये भगवान का। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे योग सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आगे पूछते हैं, कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रवतिमान नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और भिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। भगवान क्या जवाब देते हैं? हाँ, एक और प्रश्न है उनका। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तो मर्ह्यस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेहमानामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्याकृता लोकान अनुशिष्ट्वा सरस्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग वस्तु विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल होता है, अर्थात जो योग में आरूढ़ है वो अगर वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेगा जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। श्लोक संख्या 43।
तत्र तं बुद्धि संयोगम लभति पौर्वदेहिकम यततो न ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी प्रकृति को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तैनेह नैव ह्रियते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मर्तति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से यह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियम को और आकर्षित होता है, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थिर होता है। श्लोक संख्या 45। प्रयत्नाद्यमानस्तु योगे संसिद्धिं किल्मिषम् अनेक जन्म संसिद्धौ स्तौ यान्ति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, जो अंतोगत्वा अधिकारिक जन्म के आधार के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? तपस्वेभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्याओं से, ज्ञानी से, काम करता कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो यह योग पद्धति सकाम कर्म से मुख्यतः संबंधित होती है, तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से सर्वाधिक होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब वह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि पहले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर लोग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है और उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है कि यह भक्ति योग में श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञानी होते हैं। अतः उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। भगवान लास्ट में क्या बोलते हैं? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। योगियों में सर्वेषां सबसे बड़ा मद्गतेन अंतरात्मना मेरी आराधना करता है, श्रद्धावान भजतो यो माम श्रद्धा से जो मेरा भजन करता है, समे युक्त तमो मतः वो योग में सर्वश्रेष्ठ है। तो हमने 4 टॉपिक देखे। 4 टॉपिक में हमने क्या देखा? इजी एक्रोनिम इजी था। ई फॉर एनिमी और फ्रेंड, ए फॉर अष्टांग योगा, एस फॉर सक्सेस एंड फेलियर, वाई फॉर योगी। तो सक्सेस और फेलियर कैसे होता है वो भी रिटायरमेंट तक तो क्या नहीं, ये सक्सेस और फेलियर मीन्स जो आरूढ़ अवस्था में योगा से नीचे गिर जाते हैं उनकी क्या दशा होगी, और योग आरूढ़ की दशा में जो जिनका पदच्युत होता है उनकी क्या दशा होगी, ये सक्सेस एंड फेलियर में है। और अष्टांग योग में जो हम 8 अंग देखते हैं, यम, भगवान ने क्या बोला? एकांत स्थान में जाना है और
यम में क्या होता है कि कुछ निषिद्ध चीजों का पालन करना होता है, जैसे मांसाहार न करना, सदा सत्य बोलना, अवैध संबंध न करना, नशापान न करना। ये सब हम अगर करते रहेंगे तो हमें यम का पालन नहीं होगा और हम अष्टांग योग में आगे नहीं बढ़ सकते, और सही बात करें तो भक्ति भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमें सत्वगुणी पहले होना पड़ेगा। तो हमें पहले निषिद्ध चीजों को से परहेज करना पड़ेगा, इसको यम कहते हैं। दूसरा नियम, हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ विधि का पालन करना पड़ेगा। वो कौन से? हमारी चैंटिंग की माला होनी चाहिए, ABCD एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट कृष्ण प्रसाद, एंड E फॉर एकादशी। तो हमें ABCDE का पालन करना है, 4 निषिद्ध का कर्मों का अपने जीवन से अलग करना है। तो यम और नियम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं आसन। आसन में क्या होता है? हम ज्यादा समय तक एक पोज पे रहने की, बैठने का अभ्यास करते हैं और अपने सांस, नीचे से आने वाली सांस को, ऊपर से आने वाली सांस को, ये सब तो करने के लिए हमें पहले स्थित होकर के बैठना पड़ेगा। एक आसन पे बैठने की प्रक्रिया को आसन कहते हैं। आसन जब सिद्ध हो जाता है तब आता है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स ब्रेथ कंट्रोल। फिर अनुलोम विलोम करते हैं, ये जो भी है ब्रेथ कंट्रोल करते हैं, जिसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम जब सिद्ध हो जाता है तब प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स जो भी हमारे आहार है उसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो आहार रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, जैसे आंख जो है वो अभद्र चीजें देखना पसंद करती हैं, तो अब मैं आंख को ट्रेन करना होगा कि नहीं, हम भद्र चीज को ही देखेंगे। कान, हमारी निंदा चुगली ये सब जो बातें होती है वो सुनने की बहुत अभ्यस्त होती है, ये चाहती है। तो हम कान को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, नहीं आपको कृष्ण कथा ही सुननी होगी। आंख हो गया, नाक हो गया, जिह्वा हो गई कि अभक्ष भोजन करने के लिए लालायित रहती है, उसको ट्रेंड करना होगा, नहीं आपको सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही प्राप्त होगा। वैसे ही त्वचा भी स्पर्श सुख के लिए बेचैन होती है, तो हमें भगवान के सेवा में इसको लगाना है। तो जो और हमारी इंद्रियां हैं, आहार का मतलब सिर्फ भोजन आहार की बात नहीं हो रही है, जो भी इंद्रियों का आहार है, आहार को बंद करने की जो विधा है उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा में हम भगवान को हृदय में धारण करते हैं, और धारणा के बाद ध्यान। ध्यान मीन्स सिंगल फोकस्ड। पहले तो हम एक लाइन में कुछ देर तक करते थे, अब हम एक मात्र भगवान का ही ध्यान करेंगे, तो वो ध्यान अवस्था होगी। और ये ध्यान अगर लंबे अवधि के लिए हो गया तो ये समाधि हो जाता है। तो जो व्यक्ति यम से लेकर के धारणा तक अगर के स्टेज पर रहता है, उसको आरूढ़ बोलते हैं, योग आरूढ़ बोलते हैं। जो ध्यान और समाधि की अवस्था तक पहुंच गया उसको बोलते हैं योग आरूढ़, जो आरूढ़ हो गया योग के ऊपर। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय विराम देता है। किसी ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का प्रश्न कोई है तो लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुज प्रभु जी, हरे कृष्णा अरविंद कुमार पांडे प्रभु, हरे कृष्णा आरती माता जी, हरे कृष्णा ललित प्रभु जी, इंदर सिंह अधिकारी प्रभु जी, आपने लेट से ज्वाइन किया आज।
हरे कृष्णा सुमन भट्ट माता जी, रूमा ज्योति माता जी, हरे कृष्णा मंजू वर्मा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और सब लोगों का वीडियो बंद है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो गए, पता नहीं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। तो जैसा अर्जुन बताते हैं कि अष्टांग योग करना मुश्किल है अर्जुन के लिए, तो जब अर्जुन के लिए मुश्किल है तो हमारे लिए आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कल भी कोई बोल रहा था। लेकिन हम इस पद्धति का कुछ हद तक हम पालन करेंगे तो हमें भक्ति साधना में आसानी होएगी। जैसे यम और नियम का हम पालन करते ही हैं, और अगर हम एक आसन पर बैठ करके 16 माला कंप्लीट करें तो हमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। तो आसन भी हमारे लाभ का है, प्राणायाम भी हम कर सकते हैं बीच बीच में, ये हमें करना चाहिए। और भगवान की सेवा में हम अपने मन को लगाएं तो हमारे लिए ये भगवान लास्ट में बता दिए। योगी सर्वोच्च योगी क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। भगवान अभी तक कर्म योग बताए, ध्यान योग बताए और ज्ञान योग बताए। सब योग बताने के बाद भगवान सबसे अच्छा योग क्या है वो बता दिया कि जो भगवान का भजन करता है। तो भगवान ने नींव डाल दी अगले अध्याय के लिए, भक्ति के लिए। अब भक्ति क्या है और हम 7वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। 7 से 12 में प्योर भक्ति की बात है। हरे ये अब कृष्णा तक प्रभु के जी। अध्याय में, जी जी माता जी, अब तक के अध्याय में कर्म मिश्र भक्ति की बात हुई। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम सकाम कर्म होता है और एक निष्काम होता है ना? तो जी माता जी। उसमें हम फल की इच्छा कर सकते हैं? सकाम में करते हैं माता जी, निष्काम में नहीं करते हैं। सकाम में हमारे कर्म कैसे होते हैं, मतलब जिसके लिए हम इच्छा करते हैं? जी 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 जी। सकाम में होता है माता जी कि हम काम तो करेंगे भगवान के लिए। मान लीजिए कोई टेलर आया, ठीक है, कोई दर्जी आया जो सिलाई का काम करता है, वो मंदिर में बोला कि हाँ मैं तो दर्जी का काम करता हूँ, कपड़े सिलाई करता हूँ। मंदिर में किसी ने बोला कि ठीक है आप सेवा करिए, मंदिर के 10 थैला सिलाई कर दीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने में हमें को तकलीफ होती है, हम बुक लेकर के जाएंगे। तो उसने सिलाई किया, लेकिन वो क्या है कि वो अपनी जो सेवा है, वो अपनी सिलाई जो काम करता है ना, वो सेवा में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कपड़ा वो खरीदता है तो वो भगवान की सेवा भी करना चाहता है, लेकिन वो भौतिक संसार में है, इसलिए उसका रिटर्न कुछ चाहता है। कंप्लीट वो सेवा नहीं करना चाहता, पार्शियल करना चाहता है। वो भी कर्म योग है, उसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। जैसे देवता लोग क्या करते हैं? भगवान की दी हुई संपत्ति को मनुष्यों में बांटते हैं, लेकिन अपने लिए यज्ञ चाहते भी हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य हमारे लिए काम करे, हम मनुष्य के लिए काम करें। ठीक है, ये सकाम योग हो गया। जैसे हनुमान जी निष्काम कर्म करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विभीषण सकाम भक्त थे, उन्होंने भगवान की सेवा करी, बदले में लंका का राज्य लिया। लंका राज्य मांगा। जी 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 जी। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुग्रीव सुग्रीव सकाम भक्त हैं,
उन्होंने किष्किंधा का राज्य लिया, भगवान की सेवा भी करी। सुग्रीव ने राज्य भी लिया और सेवा भी करी, तो ये भी सकाम हुआ कैसे प्रभु सकाम जी? हुआ ना? हाँ, कामना हुई ना उसकी, उसकी इच्छा थी ना, अच्छा, मुझे राज्य भी मिले। ओके, मतलब भगवान के लिए भी किया और वो भी लिया। ठीक भगवान से प्राप्त भी किया जी। ठीक ठीक। भगवान कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण योग भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। बोलते हैं भगवान कि अगर तुम्हारा अकाम हो, मतलब कोई कामना ना हो, या सर्व कामो हुआ, सब कुछ कामना हो, या मुक्ति की कामना हो, जो भी आपको चाहिए भगवान। बस तब कोई नहीं। किसी का माइक ऑन है, जो आपस में बात कर रहे हो, वो घंटे को म्यूट कर लें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ये जो है मेरे अंदर जो इच्छा होती है एक चीज की, जो है क्या नाम है कि हमको जो है कृष्ण भक्त बच्चा प्राप्त हो और ना प्राप्त हो, अगर न, तो ये सकाम में आएगा कि निष्काम में आएगा? हाँ नहीं और आपको हम ये भी पुत्र सोचते हैं कि अगर अगर जो है क्या नाम है, अगर भगवान चाहे तो ना दे हमें, लेकिन जो है क्या है, जब भी दे तो जो है हमें जो है कृष्ण भक्त ही दे। हाँ नहीं देखिए प्रभु जी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो पिताजी थे, हम्म वो भक्ति विनोद ठाकुर, हम्म। उनके 10 पुत्र थे, अच्छा। लेकिन वो एक और पुत्र चाहते थे भगवान से। वो हाँ। चाहते थे कि मुझे एक पुत्र प्राप्ति हो जो भगवान के प्रचार में मेरा सहयोग करे। हम्म तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का जन्म हुआ था, हम्म। और जगन्नाथ भगवान को उन्होंने हाँ, अर्पित किया। आराधना की थी। हाँ, हम्म तो और भक्ति विनोद ठाकुर ने जितना प्रचार किया था, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार किया। तो ये भगवान की सेवा के लिए पुत्र प्राप्त किया, हम्म ठीक है ना। और मैं भगवान का भजन करता हूँ, मेरे को पुत्र प्राप्ति हो, ये भी कोई हम्म बुरा बात नहीं है। हम्म। नहीं हमने तो देखा पुत्र था प्राप्ति हो वो मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हम्म, हूँ कि अगर पुत्र मिले तो कृष्ण भक्त मिले, जी जी जी। अदरवाइज ना मिले। हरि बोल, हरि बोल। मैं ये चाहता हूँ प्रभु जी। बहुत सुंदर विचार है प्रभु। और हरे कृष्णा प्रभु जी, आज का लेक्चर में सुन नहीं पाई, तो हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? नहीं, हम हाँ, माता जी ने तो उस दिन भी हमको रिकॉर्डिंग नहीं दी थी। दे दी थी या नहीं दी थी? नहीं दी थी, नहीं मिली मेरे को उस दिन भी। ओके ओके। स्नेहा हरे माता जी हैं? कृष्णा माता जी, आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको भेज दूंगी। माता जी आप मुझे मतलब आप रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, क्योंकि आज मेरी क्लास होती है, मैं मंदिर जाती हूँ, तो आज का लेक्चर तो मैं ले नहीं पाई। तो आप मुझे सेंड कर देना प्लीज, मैं आपको जी मैसेज माता कर जी, दूंगी। एक्चुअली नंबर सेव नहीं ना माता जी, तो आप मुझे मैसेज करोगे तो भेज दूंगी। ठीक है, ठीक, ओके ओके, मैं आपको हाँ मैसेज कर। हाँ, आप लोगों के जो नाम है, ये नंबर है ना ग्रुप में, उस नाम के साथ नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता किसको भेजने का है। तो आप अपना नंबर मैसेज करेंगे माता जी को, तो आप कर देंगे, ठीक है। प्रभु जी लिंक में भी प्रभु तो जी, आ सकता है, जो ग्रुप में भी ये तो आ सकता है ना, ग्रुप में तो आएगा ना? जी प्रभु जी, हो सकता है माता जी इसको देख रही हैं, तो अच्छा वही अच्छा। करेंगी, करना भी है। तो ग्रुप में अगर आ जाता तो बढ़िया रहता प्रभु जी। जी प्रभु जी, वो क्लास के एंड में दिया जाएगा। क्योंकि ओके प्रभु जी ओके ऐसा ओके। होता है ना, हम घर में आराम से बैठ के दोबारा लेक्चर पढ़ते हैं,
और फिर हमें कोई प्रश्न जैसे मन में आता है तो आपका लेक्चर अगर रिकॉर्ड है तो हम उसमें से अपने आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अभी सही। आपने समझाया तुरंत ऐसे समझ नहीं आता ना, फिर थोड़ा हम आराम से बैठ के उसे पढ़ते हैं, फिर समझने में ज्यादा हमें अच्छे से समझ आता है। तो जी ये चीज एक्चुअली क्या है, माता जी क्या कह रही हैं, माता जी कह रही हैं कि जो सारी लेक्चर्स हैं वो क्लास के एंड में, सेशन एंड अच्छा में देते हैं। किसी किसी का कोई कोई अगर सेक्शन छूटा हुआ है तो उसको बीच में भी दे सकती हैं, उसके लिए उनको सेपरेट मैसेज करना होगा। ऐसा है माता जी? पर लेकिन प्रभु जी साथ साथ देना चाहिए, क्योंकि हम क्विज भी कर रहे हैं तो फिर हमें थोड़े क्वेश्चन मतलब माइंड में, और फिर हमें लेसन भी समझने में इजी होता है ना, एक एक लेसन। अगर हम एक साथ सारे मिलेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। आप आप बिल्कुल सही कह रही माता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम लोग सेवा कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, ठीक है ना? सॉरी प्रभु जी, आप नहीं बोलेंगे। स्नेहा माता जी भी सेवा कर रही है, हम उनको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम भी कृष्ण के ही दास है, और हम उनके भी दास हो गए, उन सबके, आप सबके दासों के भी दास है। बट हमें थोड़ा सा नहीं नहीं आप नहीं जो नहीं, हमें आप आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं तो हम उसको और सीखना चाहते हैं। इसको अदरवाइज ना ले। जो मंदिर का इंस्ट्रक्शन है माता जी उसको फॉलो करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ओके प्रभु जी, नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो चाहिए होगा हम उसके लिए बोल देंगे हाँ उन्हें हाँ पर्सनली। ठीक है, जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। और किसी का कोई प्रश्न हो? अरविंद प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? शायद मेरी आवाज अरविंद प्रभु जी नहीं पहुंच पा रही, तो अगर अब कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, आप सब भक्तों की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्ण। हरे। राम हरे उनको दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।